तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं पोकेज़ैप एक्स और आज की इस वीडियो में मैं कुछ पोकेमोन का ऐसे लॉजिकल चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हम लोग रियल वर्ल्ड में अनलॉजिकल चीज़ है। आसान भाषा में मैं पोकेमोन वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड कंपेयर करने वाला हूँ। हालांकि इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बन गए यूट्यूब पे, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसे अनलॉजिकल या लॉजिकल चीज़ के बारे में बात करूँगा जो कि शायद ही आपने कहीं पर सुने होंगे। और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अच्छा लगे तो। चलिए फिर बिना देरी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने इस सीन में क्या देखा, एक gyarados हाइड्रोपम्प या मेगा gyarados हाइड्रोपम्प कर रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोपम्प में उसका मुंह से पानी निकलता है। तो आप गेस कर सकते हैं उसका मुंह से कितना पानी निकलता है? 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर। मैं भी गेस नहीं कर सकता हूँ कि उसका मुंह से कितना पानी निकलता है। तो अब आ जाते हैं उसी चीज़ को अपने रियल वर्ल्ड में लेके। अब वही अगर gyarados या मेगा gyarados हाइड्रोपम्प करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लिटरली बाढ़ आएगा। तो आप मान लीजिए कि आप एक जगह में जाके पूरा सील टाइट है, मतलब वो टूर्नामेंट का जगह है, वहाँ पे बैटल होता है, वहाँ पे पूरा सील टाइट है स्टेडियम। तो और वहाँ पे आपका मेगा gyarados हाइड्रोपम्प कर दिया तो क्या होगा, बाढ़ आएगा। आप तो डूब के मरेंगे ही मरेंगे, और अगर ओपोनेंट का पोकेमोन अगर वाटर टाइप नहीं हुआ तो वो भी मर सकता है। और एक डीप लॉजिक के बारे में बात करूं, एक डीप लॉजिक ऐसा है, तो आप मान लीजिए कि आप सैंडी इलाका में बैटल कर रहे हैं, आप वहीं पे अगर हाइड्रो पंप कर दिए, सोच सकते हैं कितना कीचड़ हो जाएगा, कितना ज़्यादा ही कीचड़ होगा। तो आपको वहाँ पे बैटल करने का हल्का सा भी मन नहीं करेगा। तो ये थोड़ा डीप लॉजिक था, शायद ही आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लेजेंडरीज बैटल क्या बनाया। ये लेजेंडरी बैटल का जो वर्ड है ये मैंने खुद बनाया। लेजेंडरी बैटल में क्या होता है, अर्सी, डियालगा, पालकिया आपने देखा होगा, जिससे लोग बैटल करते हैं। और भी हो पाए क्लैश ऑफ एजेस और भी लेजेंडरी पोकेमोन एक साथ बैटल करते हैं। और तो आप सोचिए वो लोग पोकेमोन वर्ल्ड का कितना % खत्म कर पाते होंगे जब वो बैटल करते होंगे। लिटरली 5 या 10% ही खत्म कर पाते होंगे। आपने अगर ध्यान से देखा होगा बैटल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इतना डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर पाता है। तो आप उसी चीज़ को लेके आ जाते हैं हम लोग रियल वर्ल्ड में। आप अगर रियल वर्ल्ड में देखेंगे ना, अगर वही लेजेंडरी पोकेमोन अगर रियल वर्ल्ड में होता, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। 2 या 3 या 4 या 5 गुना ज़्यादा ताकतवर होता पोकेमोन वर्ल्ड के हिसाब से। अब अगर वही मतलब बैटल करता तो मे भी पूरा इंडिया खत्म हो सकता था। हाँ, लिटरली पूरा इंडिया खत्म करने के कैपेबल हो जाता है उस लेजेंडरी से पोकेमोन अगर बैटल करता तो एक साथ। अब लीजेंडरीज बैटल से मुझे एक और बात याद है। अगर आप पोकेमोन देखते होंगे लेजेंडरी बैटल में क्या होता है, बिल्डिंग तोड़फोड़ होता है, ये तोड़फोड़ होता है, वो तोड़फोड़ होता है, लेकिन एक आदमी नहीं मरता। हाँ भाई, एक आदमी, ना ही एक आदमी मरता है, ना ही एक पोकेमोन मरता है। कभी पोकेमोन में ये न्यूज़ नहीं आया होगा कि एक आदमी मर चुका है, इतना आदमी मर चुका है, उतना पोकेमोन मर चुका है। ना, कतई नहीं। खाली बिल्डिंग टूटेगा, ये टूटेगा, वो टूटेगा, पहाड़ टूटेगा, बस इतना ही होगा। और अगर पोकेमोन के हिसाब से अगर हम लोग का रियल वर्ल्ड में अगर वही चीज़ हो तो बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। पहली बात तो अगर बिल्डिंग टूटा तो बहुत खर्चा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही, बहुत गंदा वाला खर्चा पड़ेगा। और बाद आदमी तो एकदम कुत्ता सबकी तरह मरेगा, बहुत ज़्यादा ही आदमी मरेगा, लाखों करोड़ों में ऐसे करके आदमी मरेगा। तो ये लॉजिक मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो पोकेमोन वर्ल्ड का नियम क्या है? पोकेमोन वर्ल्ड का नियम ये है कि तुम 10 साल बाद पोकेमोन ट्रेनर बनने के कैपेबल बन जाते हो। लेकिन अगर वही चीज़ को हम लोग अपना रियल वर्ल्ड में लेके आ जाते हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि 10 साल बाद कोई अपना बच्चा को नहीं छोड़ेगा। 10 साल बाद कि दुआ बेटा तू एडवेंचर कर। हालांकि ये हो सकता है कि यहाँ पे ये नियम बन सकता है कि तुम 10 साल बाद टीचिंग ले सकते हो, तुम सीख सकते हो कि पोकेमोन को कैसे पकड़ा जाता है, पोकेमोन ट्रेनर कैसे बना जाता है। लेकिन 10 साल बाद जाने नहीं देता कोई पेरेंट अपना बच्चा को नहीं छोड़ेगा, बेटा तू 10 साल बाद जा ट्रेनर करके आ। और सरकार भी ये नियम लागू नहीं करेगा इंडिया में या पूरा हम लोग का रियल वर्ल्ड में। तो अब अगर आप पोकेमोन देखते होंगे तो आपको पता है कि ऐश और उसके और भी पार्टनर चल के एक रीजन से दूसरे रीजन जाते हैं। लिटरली वो लोग एक रीजन से दूसरे रीजन चल के जाते हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं वहाँ पे कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होगा? 1.5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ना मुझे भी नहीं पता है। अगर वही चीज़ अगर रियल वर्ल्ड में होता ना कतई चल नहीं पाता, इतना दूर नहीं चल पाएगा भाई, कतई चल ही नहीं पाएगा। इतना दूर कैसे चलेगा एक बच्चा एक रीजन से दूसरे रीजन, 10 साल का कैसे चलेगा एक रीजन दूसरे रीजन? इतना आसान नहीं है जाना। वैसे रियल वर्ल्ड में कोई चल के भी नहीं जाता, गाड़ी में ऐसे वैसे जाता, या फिर वो साइकिल में भी चले जाता। लेकिन पोकेमोन वर्ल्ड में साइकिल खरीदना बहुत महंगा है। ऐसा है कि अपना कुर्बानी दे दो, एक टाइप से किडनी बेच दो, ऐसा है वहाँ पे। अब मुझे रियल वर्ल्ड के हिसाब से कार से ये याद आया कि अगर आप पोकेमोन देखते होंगे तो पोकेमोन में कितना टेक्नोलॉजी एवॉल्व हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी एवॉल्व हो गया। आप पोकेमोन का मूवी देखते होंगे, उसमें स्पेस शिप दिखाया जाता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल शिप दिखाया जाता है। लेकिन अब तक पोकेमोन वर्ल्ड में एक कार नहीं आया। हाँ, मैंने आज तक शायद ही कभी देखा होगा, मुझे अब तक याद भी नहीं, शायद मैंने देखा भी नहीं है। कार अब तक नहीं आया है पोकेमोन वर्ल्ड में, अब तक कार दिखाया ही नहीं गया है। हालांकि मैंने साइकिल भी नहीं देखा है शायद पोकेमोन वर्ल्ड में, लेकिन कार तो अब तक नहीं देखा है। सोच सकते हो वहाँ पॉकीबॉल इन्वेंट हो गया है, टेक्नोलॉजिकल वहाँ पे मेन मेड पोकेमोन भी बनाया जाता है, लेकिन अब तक कार इन्वेंट नहीं हुआ कि कोई आने जाने सके, ट्रैवल कर सके।
अब बात करते हैं पैसा के बारे में। पैसा के बारे में शायद आप लोग समझ गए होंगे कि पोकेमॉन वर्ल्ड में अगर ऐश या कोई भी अगर ट्रेनर कोई भी होटल में रहता है तो उससे पैसा नहीं लिया जाता है। लिटरली उससे पैसा नहीं लिया जाता है। आज तक मैंने नहीं देखा ऐश फ्री में खाया है, फ्री में रहा है, फ्री में सोया है, फ्री में नहाया है, सब कुछ उसने फ्री में ही किया। अब तक उससे कोई पैसा मांगा ही नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक पैसा मांगते हुए देखा ही नहीं है। कहीं भी रेस्टोरेंट में जाता है बैठ के ऐसे ही खा लेता है। अगर वही चीज़ अगर रियल में कंपेयर करें कतई नहीं होता ऐसा। हालांकि पैसा कम कर दिया जाता है लेकिन पैसा खत्म नहीं कर दिया जाता है। अगर खत्म भी कर दिया जाता है चुपके ना चुपके तो कोई ना कोई तो पैसा टानता ही। और ये वैसे इतना आसान भी नहीं है कि कोई पैसा ना ले, और यहाँ पे ऐसा होता भी नहीं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा पोकेमॉन वर्ल्ड वर्सेस रियल वर्ल्ड के बारे में, और आई होप आप लोगों को लॉजिकल और लॉजिकल के बारे में पता चल गया होगा पोकेमॉन वर्ल्ड वर्सेस रियल वर्ल्ड के बारे में। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं लगा तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।